प्यारे मित्रों शालोम, आप सबको शांति मिले। यह पवित्र नाम हिंदी नया नियम एक अनूठे प्रकार का बाइबल है। इसमें हमारे उद्धारकर्ता का असली हिब्रू नाम, हमारे स्वर्गीय पिता का असली हिब्रू नाम, संतों के हिब्रू नाम, स्वर्गदूतों तथा पवित्र जगहों के हिब्रू नाम या शब्दों को सही प्रकार से उच्चारण किया गया है तथा इसमें तू तड़ाक की भाषा को कोई स्थान नहीं दिया गया है, परंतु आप, आपके, आपको जैसे शब्दों को डाला गया है। इस ऑडियो बाइबल को सुनने के बाद आप कहेंगे कि बाइबल तो ऐसा होना चाहिए था। तो आइए सुनते हैं। मत्थ्याह अध्याय 27। एक पद। भोर हुई तो सब महायाजकों और लोगों के पुरनियों ने यहोशुआ को मार डालने की सम्मति की। 2 पद। और उन्होंने उन्हें बांधा और ले जाकर पिलातुस हाकिम के हाथ में सौंप दिया। 3 पद। जब उनके पकड़वाने वाले यहूदा ने देखा कि वे दोषी ठहराए गए हैं तो वह पछताया और वे 30 चांदी के सिक्के महायाजकों और पुरनियों के पास फेर लाया। 4 पद। और कहा, मैंने निर्दोषी को घात के लिए पकड़वाकर पाप किया है। उन्होंने कहा, हमें क्या, तुम ही जानो। 5 पद। तब वह उन सिक्कों हेकाल में फेंककर चला गया और जाकर अपने आप को फांसी दी। 6 पद। महायाजकों ने उन सिक्कों को लेकर कहा, इन्हें भंडार में रखना उचित नहीं, क्योंकि यह लोहू का दाम है। 7 पद। सो उन्होंने सम्मति करके उन सिक्कों से परदेशियों को गाड़ने के लिए कुम्हार का खेत मोल ले लिया। 8 पद। इस कारण वह खेत आज तक लोहू का खेत कहलाता है। 9 पद। तब जो वचन यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हुआ, कि उन्होंने वे 30 सिक्के अर्थात उस ठहराए हुए मूल्य को, जिसे इस्राएल की संतान में से कितनों ने ठहराया था, ले लिए। 10 पद। और जैसे यहोवा ने मुझे आज्ञा दी थी वैसे ही उन्हें कुम्हार के खेत के मूल्य में दे दिया। 11 पद। जब यहोशुआ हाकिम के सामने खड़े थे तो हाकिम ने उनसे पूछा कि क्या आप यहूदियों के राजा हैं? यहोशुआ ने उनसे कहा, आप स्वयं ही कह रहे हैं। 12 पद। जब महायाजक और पुरनिये उन पर दोष लगा रहे थे तो उन्होंने कुछ उत्तर नहीं दिया। 13 पद। इस पर पिलातुस ने उनसे कहा, क्या आप नहीं सुनते कि ये आपके विरोध में कितनी गवाहियां दे रहे हैं? 14 पद। परंतु उन्होंने उनको एक बात का भी उत्तर नहीं दिया, यहाँ तक कि हाकिम को बड़ा आश्चर्य हुआ। 15 पद। और हाकिम की यह रीति थी कि उस पर्व में लोगों के लिए किसी एक बंधुए को जिसे वे चाहते थे, छोड़ देते थे। 16 पद। उस समय बारब्बा नाम उन्हीं में का एक नामी बंधुआ था। 17 पद। सो जब वे इकट्ठे हुए तो पिलातुस ने उनसे कहा, तुम किसको चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए छोड़ दूं? बारब्बा को या यहोशुआ को जो मशीहा कहलाते हैं? 18 पद। क्योंकि वे जानते थे कि उन्होंने उन्हें डाह से पकड़वाया है। 19 पद। जब वे न्याय की गद्दी पर बैठे हुए थे तो उनकी पत्नी ने उन्हें कहला भेजा कि आप उन धर्मी के मामले में हाथ न डालना, क्योंकि मैंने आज स्वप्न में उनके कारण बहुत दुख उठाया है। 20 पद। महायाजकों और पुरनियों ने लोगों को उभारा कि वे बारब्बा को मान ले और यहोशुआ को नाश कराएं। 21 पद। हाकिम ने उनसे पूछा कि इन दोनों में से किसको चाहते हो कि तुम्हारे लिए छोड़ दूं? उन्होंने कहा, बारब्बा को। 22 पद। पिलातुस ने उनसे पूछा, फिर यहोशुआ को जो मशीहा कहलाते हैं, क्या करूं? सबने उनसे कहा, वह स्लब पर चढ़ाया जाए। 23 पद। हाकिम ने कहा, क्यों, उन्होंने क्या बुराई की है? परंतु वे और भी चिल्ला चिल्लाकर कहने लगे, वह स्लब पर चढ़ाया जाए। 24 पद। जब पिलातुस ने देखा कि कुछ बन नहीं पड़ता परंतु इसके विपरीत हुल्लड़ होता जाता है, तो उन्होंने पानी लेकर भीड़ के सामने अपने हाथ धोए और कहा, मैं इस धर्मी के लोहू से निर्दोष हूँ, तुम ही जानो। 25 पद। सब लोगों ने उत्तर दिया कि इसका लोहू हम पर और हमारी संतान पर हो। 26 पद। इस पर उन्होंने बारब्बा को उनके लिए छोड़ दिया और यहोशुआ को कोड़े लगवाकर सौंप दिया कि स्लब पर चढ़ाए जाएं। 27 पद। तब हाकिम के सिपाहियों ने यहोशुआ को किले में ले जाकर सारी पलटन उनके चहुओर इकट्ठी की। 28 पद। और उनके कपड़े उतारकर उन्हें किरिमजी बागा पहनाया। 29 पद। और कांटों का मुकुट गूंथकर उनके सिर पर रखा और उनके दाहिने हाथ में सरकंडा दिया और उनके आगे घुटने टेककर उन्हें ठट्ठे में उड़ाने लगे कि हे यहूदियों के राजा शालोम। 30 पद। और उन पर थूका और वही सरकंडा लेकर उनके सिर पर मारने लगे। 31 पद। जब वे उनका ठट्ठा कर चुके तो वह बागा उन पर से उतारकर फिर उन्हीं के कपड़े उन्हें पहनाए और स्लब पर चढ़ाने के लिए ले चले। 32 पद। बाहर जाते हुए उन्हें शिमोन नाम एक कुरेनी मनुष्य मिला, उन्होंने उसे बेगाड़ में पकड़ा कि उनका स्लब उठा ले चले। 33 पद। और उस स्थान पर जो गोलगोथा नाम की जगह अर्थात खोपड़ी का स्थान कहलाता है पहुंचकर। 34 पद। उन्होंने पित्त मिलाया हुआ दाखरस उन्हें पीने को दिया, परंतु उन्होंने चखकर पीना न चाहा।
35 पद। तब उन्होंने उन्हें स्लैब पर चढ़ाया और चिट्ठियां डालकर उनके कपड़े बांट लिए। 36 पद। और वहां बैठकर उनका पहरा देने लगे। 37 पद। और उनका दोषपत्र उनके सिर के ऊपर लगाया कि यह यहूदियों के राजा यहोशुआ हैं। 38 पद। तब उनके साथ 2 डाकू, एक दाहिने और एक बाएं, स्लिबों पर चढ़ाए गए। 39 पद। और आने जाने वाले सिर हिला हिलाकर उनकी निंदा करते थे। 40 पद। और यह कहते थे कि हे हेकाल के ढाने वाले और 3 दिन में बनाने वाले, अपने आप को तो बचा, यदि तू एलोहिम का पुत्र है तो स्लैब पर से उतर आ। 41 पद। इसी रीति से महायाजक भी शास्त्रियों और पुरनियों समेत ठट्ठा कर करके कहते थे, इसने औरों को बचाया और अपने को नहीं बचा सकता। 42 पद। यह तो इस्राएल का राजा है, अब स्लैब पर से उतर आए तो हम उस पर विश्वास करें। 43 पद। उसने एलोहिम का भरोसा रखा है, यदि वे इसको चाहते हैं तो अब इसे छुड़ा ले, क्योंकि इसने कहा था कि मैं एलोहिम का पुत्र हूँ। 44 पद। इसी प्रकार डाकू भी जो उनके साथ स्लिबों पर चढ़ाए गए थे उनकी निंदा करते थे। 45 पद। दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक उस सारे देश में अंधेरा छाया रहा। 46 पद। तीसरे पहर के निकट यहोशुआ ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा शबक्तनी, अर्थात हे मेरे एलोहिम, हे मेरे एलोहिम, आपने मुझे क्यों छोड़ दिया। 47 पद। जो वहां खड़े थे उनमें से कितनों ने यह सुनकर कहा, वह तो एलिय्याह को पुकारता है। 48 पद। उनमें से एक तुरंत दौड़ा और स्पंज लेकर सिरके में डुबोया और सरकंडे पर रखकर उन्हें चुसाया। 49 पद। औरों ने कहा, रह जाओ, देखें एलिय्याह उसे बचाने आते हैं कि नहीं। 50 पद। तब यहोशुआ ने फिर बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण छोड़ दिए। 51 पद। और देखो, हेकाल का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया और धरती डोल गई और चट्टानें तड़क गईं। 52 पद। और कब्रें खुल गईं और सोए हुए पवित्र लोगों की बहुत लोथें जी उठीं। 53 पद। और उनके जी उठने के बाद वे कब्रों में से निकलकर पवित्र नगर में गए और बहुतों को दिखाई दिए। 54 पद। तब सूबेदार और जो उनके साथ यहोशुआ का पहरा दे रहे थे, भूइंडोल और जो कुछ हुआ था देखकर अत्यंत डर गए और कहा, सचमुच यह एलोहिम के पुत्र थे। 55 पद। वहां बहुत सी स्त्रियां जो गलील से यहोशुआ की सेवा करती हुई उनके साथ आई थीं, दूर से यह देख रही थीं। 56 पद। उनमें मिरियाम मगदलेना और याकूब और योसेस की माता मिरियाम और जब्दाय के पुत्रों की माता थी। 57 पद। जब सांझ हुई तो योसेफ नाम अरिमतियाह के एक धनी मनुष्य जो आप ही यहोशुआ के चेले थे आए, उन्होंने पिलातुस के पास जाकर यहोशुआ की लोथ मांगी। 58 पद। इस पर पिलातुस ने दे देने की आज्ञा दी। 59 पद। योसेफ ने लोथ को लेकर उसे उज्जवल चादर में लपेटा। 60 पद। और उसे अपनी नई कब्र में रखा जो उन्होंने चट्टान में खुदवाई थी, और कब्र के द्वार पर बड़ा पत्थर लुढ़काकर चले गए। 61 पद। और मिरियाम मगदलेना और दूसरी मिरियाम वहां कब्र के सामने बैठी थी। 62 पद। दूसरे दिन जो तैयारी के दिन के बाद का दिन था, महायाजकों और फरीसियों ने पिलातुस के पास इकट्ठे होकर कहा। 63 पद। हे महाराज, हमें स्मरण है कि उस भरमाने वाले ने अपने जीते जी कहा था कि मैं 3 दिन के बाद जी उठूंगा। 64 पद। सो आज्ञा दे कि तीसरे दिन तक कब्र की रखवाली की जाए, ऐसा न हो कि उसके चेले आकर उसे चुरा ले जाएं और लोगों से कहने लगे कि वह मरे हुओं में से जी उठा है, तब पिछला धोखा पहले से भी बुरा होगा। 65 पद। पिलातुस ने उनसे कहा, तुम्हारे पास पहरुए तो हैं, जाओ अपनी समझ के अनुसार रखवाली करो। 66 पद। सो वे पहरुओं को साथ लेकर गए और पत्थर पर मुहर लगाकर कब्र की रखवाली की।